आज का हमारा टॉपिक है, यह क्वेश्चन है, भोजन संग्रहण के कारण तने के रूपांतरण को समझाइए। ठीक है, तना भोजन संग्रहित करके विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है, इसी को समझाना है। तो भोजन संग्रहण के कारण तने में 4 प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। पहला है प्रकंद, दूसरा स्तंभकंद, तीसरा सल्ककंद और चौथा घनकंद। पहला प्रकंद, दूसरा स्तंभकंद, तीसरा सल्ककंद और चौथा है घनकंद। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभकंद में। इसमें क्या होता है, इसमें जो तना होता है वो भोजन संग्रहण के कारण स्थूलकाय हो जाता है और चपटा रहता है। ठीक, तथा भूमि के क्षैतिज धरातल में बढ़ते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, इसमें तना भोजन संग्रहण के कारण फूलकर स्थूलकाय और चपटा हो जाता है तथा भूमि के क्षैतिज तल में बढ़ता है। इनकी पर्व संधियों पर सल्कपत्र, देखिए यहाँ पर उदाहरण के दिया हुआ है, ये इसी तरह से जमीन में रहता है, ऐसे सीधा खड़ा नहीं जाता, हमेशा क्षैतिज में जाता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि ये भोजन संग्रहण करके फूलकर स्थूल हो जाता है और चपटा रहता है तथा भूमि के क्षैतिज बढ़ता है। इसकी पर्व संधियों पर सल्कपत्र, यहाँ पर छोटे छोटे आप लोग देखे हो गड्ढे गड्ढे रहता है और उसमें छिलका रहता है, उसे सल्कपत्र कहते हैं। और इसके शीर्ष भाग में कलिका पाई जाती है, यही कलिका विकसित होकर नए प्रकंद का निर्माण करती है। उदाहरण है अदरक, हल्दी, फर्न। ठीक है, अदरक, हल्दी, फर्न। दूसरा देखते हैं स्तंभकंद। इसमें क्या होता है, जो तना भूमि के अंदर होता है वो भोजन संग्रहण करके ट्यूबर का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फूल का एकदम स्थूलकाय हो जाता है और ट्यूबर का आकार ग्रहण कर लेता है। इसमें जो पर्व संध्या होती है उसमें से पर्व निकलते हैं, 3 पर्व निकलते हैं और यही पर्व संध्या विकसित होकर ट्यूबर का निर्माण करती है। ठीक है, उदाहरण है आलू। ठीक, तीसरा है शल्ककंद। इसमें भूमिगत तना परिवर्तित होकर कलिका का निर्माण कर लेता है और जो भूमिगत तना होता है एकदम संकुचित डिस्क के समान होता है तथा इसमें जो पर्व संध्या होती है वो एकदम दोनों के आसपास स्थित होती है। अब इस पास पास स्थित होने के कारण इसके जो सल्क पत्र हैं वो मांसल हो जाते हैं। इन्हीं सल्क पत्र में भोजन के संग्रहण को मांसल होकर एक बल्ब का निर्माण करती है जिसे सल्ककंद कहते हैं और इसके आधार से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण है प्याज और लहसुन। तो इसमें 2 प्रकार के दिया है, पहला दिया है कंचुकित सल्ककंद और दूसरा है सल्की कंद। कंचुकित सल्ककंद, इसमें सल्क पत्र एक दूसरे के पूरी तरह से ढके रहते हैं। देखिए प्याज में इस तरह से दिखाई देता है तथा ढके रहते हैं, संकेंद्रित रहते हैं, एक ही केंद्र से निकलते हैं। जबकि बाहर के सल्क पत्र सूखे आवरण बनाते हैं। प्याज में देखा ये बाहर सूखा रहता है और अंदर का एकदम मांसल मोटा होता है। ठीक है, इसमें देखिए सल्ककंद, ये इसका उदाहरण लहसुन। इसमें सल्क पत्र एक दूसरे के ढकते हैं तथा इनमें संपूर्ण कलिकाएं को ढकने हेतु एक आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिक नहीं होता है जैसे प्याज में होता है। उदाहरण है लहसुन और लिली। तीसरा है घनकंद, इसे संघनित प्रकंद भी कहते हैं। ये भोजन संग्रहण करके एनकाइक प्रजनन में भाग लेता है और भूमि में पाया जाने वाला बहुत मोटा एक पर्व वाला स्तंभ है, पर्व संधि। ठीक है, पर्व और पर्व संधि पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोचई, जिमीकंद, अरबी, बंडा, सूरन, ये इसके अंतर्गत आता है। अनानास भी इसी के अंतर्गत आता है। यह भूमि पाया जाने वाला बहुत छोटा वाला एक पर्व वाला स्तंभ है जो भूमि में उदग्र होता है, सीधा खड़ा होता है और इस पर सल्क पत्र और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ठीक,